जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर की। आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करें। मैं अपने इष्ट हनुमान जी से ये आग्रह यही विनती करता हूँ और कि आपका परिवार मंगल में हो और सुख शांति प्रदान करें। आपके इष्ट की भी कृपा आशीर्वाद बना रहे, राम जी की भी कृपा बनी रहे। तो आज एक सच्चा अनुभव है जो एक हमारे भाई ने ये बताया है। ऐसा अनुभव जो कि भगवान के लिए और ज्यादा आपको विश्वास बढ़ेगा और इससे आपको और ज्यादा सीख प्राप्त होगी। अगर आपका भी अनुभव है तो स्क्रीन पर दिया हुआ मेरा जो नंबर है, इस पर व्हाट्सएप आप अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप द्वारा ओनली व्हाट्सएप, कॉल ना करें कृपा करके। आपका भी मैं अनुभव शेयर जरूर करूंगा। जो कि एक ब्राह्मण यानी कि पंडित है, जो कि सत्यनारायण की कथा और भी कथा वगैरह करते हैं। उन्हें एक सपना हुआ है जो कि एक जंगल है, उसमें जंगल है जो कि सपने में उसने देखा, जो कि नाम बताने के लिए नहीं बोला है मुझसे कि नाम मत बताना। जो कि जंगल है उसमें सपने में उन्होंने एक विशाल हवन यज्ञ किया है। शिव जी का एक बहुत सुंदर मंदिर है, वहां पर हवन यज्ञ करा गया है। अनेकों विद्वान ब्राह्मण आकर के वहां पर हवन यज्ञ किया और उसी समय एक वृद्ध अवस्था में एक ब्राह्मण हाथ में सोटा लेकर के आए हैं। ये हवन यज्ञ कर रहे हैं और वहां पर बहुत सारे लोग, लेडीज हैं, औरत भी, बच्चे भी हवन यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं और ये मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उसी समय एक वृद्ध अवस्था में ब्राह्मण का आगमन हुआ जो हाथ में सोटा लगा है और मस्तक पर तिलक धारण किए हुए हैं। उनके चेहरे पर इतना तेज चमका हुआ है कि बहुत ज्यादा तेज। उन्होंने ये बताया, उन भाई ने ये बताया कि उस ब्राह्मण के चेहरे पर इतना तेज, इतनी सुंदरता और इतना ज्यादा चमकीला उनकी सूरत देख करके सबसे पहली नजर मेरी गई थी। उन भाई साहब ने ये बताया कि मेरी सबसे पहली नजर गई तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने आहुति दी आहुति दी और आहुति देने पर वो वहां से चले। जब प्रसाद लोगों के बीच में बांटा गया तो जब लोगों के बीच में प्रसाद को बांटा गया, लोगों ने प्रसाद लिया, तो मैंने देखा कि जो वृद्ध ब्राह्मण आए थे, जिनके जो तिलक धारण थे, तिलक लगाए हुए थे, वो कहाँ हैं, उन्हें भी हम प्रसाद दें। तो वहां देखा तो वो नहीं दिखाई दिए। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक झलक देखी, जो कि ब्राह्मण रूप में जो सोटा लिए हुए जो भगवान का रूप भी दिखाई दिया और मैं समझा कि ये मेरे हरि हैं, आकर के मुझे दर्शन दिए। और इससे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक दिन मेरे घर पर कोई भिक्षा मांगने आया, गरीब जो भिखारी आया था, उसे वापस कर दिया था। तो इससे मुझे दिन में पता चला कि मैंने भिखारी को वापस किया था। तो इसीलिए मुझे प्रभु ने दर्शन दिए हैं कि घर से कभी भी भिखारी को अपमान ना करें। 1 रुपया है तो 1 रुपया भी डालें, अगर 2 रुपए हैं तो 2 रुपए, अगर आप पर जो आपकी श्रद्धा है, भाव है, वो दान करें, भिखारी के लिए डालें। तो इसलिए मुझे भैया ये पता चला कि मैंने भिखारी को वापस किया। तो इसीलिए मुझे सपने के माध्यम से प्रभु ने दिखाया कि कभी भी भिखारी को वापस ना करें। तो इसीलिए
मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए। जब से मैं आज तक कोई भी आए उसे खाली हाथ नहीं जाने देता, जो भी बनता है उसे मैं डालता हूँ। इसीलिए भगवान का भजन हमेशा करना चाहिए और भगवान से जितनी भक्ति भाव करेंगे सच्चे दिल से, तो आपको किसी भी ना किसी माध्यम से आपको दर्शन जरूर कराएंगे। इस तरीके का मेरा भैया अनुभव था और इसीलिए जैसा अनुभव में जो बताया मैंने उस तरीके से आपको बताया, क्योंकि जो कि शिव जी की वो पूजा करते हैं तो इसलिए शिव का भी मंदिर उन्हें दिखाई दिया, शिव जी के भी दर्शन किए। वही शिव ने आकर के ब्राह्मण रूप में उन्हें दर्शन दिए और ये भी दर्शन दिए और हवन किया, उसमें आहुति भी दी। और प्रसाद के लिए जब वो भाई साहब बोल रहे थे तो वहां से वो अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। तो आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय श्री राम।